समय की बात है, एक मीना नाम की लड़की थी। उसके पापा लालचंद गाँव के बड़े सेठ थे। उनके पास बहुत से बगीचे और ज़मीन थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे, जिसके कारण वह बहुत बिगड़ गई थी और घमंडी भी हो गई थी। वह कभी कभी अपने पापा के सामने अजीब सी मांग रखती थी, जिससे उसके पापा पूरा करते थे। वह कभी कभी घर के नौकरों को नज़रअंदाज करती थी। लीला की एक दोस्त रमा थी, जिसके साथ वो अक्सर खेला करती थी। एक दिन लीला उसकी दोस्त रमा कुछ दोस्तों के साथ मेले जा रही थी। वहाँ पर रमा जिस तरह चल रही थी, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को टक्कर लगा दी और वह व्यक्ति नीचे गिर गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने लीला से संभल कर चलने के लिए कहा तो इस पर लीला ने बूढ़े व्यक्ति को बोला, इसमें उसकी ही गलती है। कुछ देर मेले में घूमकर झूला झूलने के बाद वह मेले से आने लगे। बीच में उनको एक आम का पेड़ नजर आया, जिस पर बहुत से आम के फल लगे हुए थे। लीला और उसके दोस्त उस पेड़ के पास जाकर पत्थर से उस पेड़ के आम को तोड़ने लगे। कुछ देर में उन्होंने इतने फल तोड़ लिए जिससे सबका पेट भर जाए। लीला के सभी दोस्त टूटे हुए आम को उठाकर खाने लगे और आम तोड़ना बंद कर दिया, लेकिन लीला अभी भी आम तोड़ने लगी। जब रमा ने लीला से कहा कि हमने इतने आम तोड़ लिए हैं कि हम सबका पेट भर सके, तो तुम और आम क्यों तोड़ रही हो? इस पर लीला ने कहा, इस पेड़ के सभी आम तोड़ दूंगी। रमा और उसके दोस्त आम खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन लीला आम तोड़ती रही। कुछ देर के बाद अंदर बहुत सारे आम तोड़ने के बाद भी वह काफ़ी आम तोड़ने लगी। तभी वह आम के पेड़ बोल उठा, लीला तुम इतने फल क्यों तोड़ रही हो? जितने आम तुमने तोड़े हैं वह पर तुम्हारे लिए पर्याप्त है। पेड़ को बोलता देखकर लीला के दोस्त डर गए, लेकिन लीला बोली, मैं तो आज तुम्हारे सारे आम तोड़ूंगी। आम के पेड़ ने लीला को चेतावनी दी, वह रुक जाए और बल्कि आम ना तोड़े, लेकिन लीला कहा मानने वाली थी। उसने आम तोड़ना जारी रखा और बोला, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? आम के पेड़ ने बोला, तुम बहुत घमंडी लड़की हो, तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद आम के पेड़ ने लीला पर जादू किया, जिससे उसकी मूंछें निकल आई। उसे देखकर उसके सभी दोस्त हंसने लगे। लीला आम के पेड़ से विनती करने लगी, वह अब ऐसा नहीं करेगी, वह उसकी मूंछों को हटा दे। लेकिन आम का पेड़ बोला, पहले तुम जाकर अपने पिता को लेकर आओ। अगर वह मुझसे इसके बारे में बोलेंगे तभी मैं तुम्हारी मूंछों को हटाऊंगा। यह सुनकर लीला मुंह पर चुन्नी लपेटकर घर जाने लगे। मार्केट में जाने के बाद बहुत तेज़ी से हवा आई और उसकी चुन्नी उड़ गई, जिससे सभी लोग लीला की मूंछों को देख लिया और मूंछों वाली लड़की कहकर हंसने लगे। लीला उन सबसे पीछा छुड़ाकर अपने घर चली गई और अपने पापा को सारी बात बताई। उसके पिता लालचंद अपनी बेटी को परेशान देखकर तभी लीला के साथ उस आम के पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हुआ। आम के पेड़ के पास जाकर लालचंद ने उससे अपनी बेटी की मूंछों हटाने के लिए बोला। आम का पेड़ बोला, तुम अपनी बेटी की हर ज़रूरत को पूरा करते हो, जिससे वह बहुत घमंडी हो गई है और किसी की बात नहीं मानती है। यदि तुमने इसको सही शिक्षा दी होती तो यह इतनी बिगड़ती नहीं। लालचंद ने अपनी गलती मानते हुए आम के पेड़ से अपनी बेटी की मूंछों हटाने की विनती की और लीला ने भी आगे से कभी ऐसा न करने का बोला। लालचंद
विनती करने पर आम के पेड़ ने बोला, मूंछों को हटा दिया। इसके बाद लीला सुधर गई और सबसे सही से पेश आने लगी और घमंड करना बंद कर दिया।